हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले वीडियो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। दुर्गा पूजा से पहले कोल कर्मियों को मिलेगा बोनस, 85,000 रुपये पर बनी सहमति। कोल इंडिया के लगभग 2,22,000 कर्मियों को इस वर्ष 85,000 रुपये बोनस मिलेगा। राशि का भुगतान 21 अक्टूबर या उससे पहले हो जाएगा। बोनस की यह राशि पिछले वर्ष से 8500 रुपये ज़्यादा है। आपको बता दें कि गत वर्ष 76,500 रुपये मिला था। बोनस यानी फार्मेसी लिंक्ड रिवार्ड पर फैसला रविवार को दिल्ली में संपन्न बैठक में हुआ। पुनर्वाह 11 बजे से स्कोप कॉम्प्लेक्स स्थित कोल इंडिया के कार्यालय में शुरू बैठक में कोल इंडिया प्रबंधन 79,500 रुपये बोनस देना चाह रहा था। इसका मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया। यूनियन प्रतिनिधि 1,20,000 रुपये की बोनस की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि कंपनी अच्छी कमाई की है, इस वर्ष इसका हिस्सा कर्मियों को मिलना चाहिए। अंततः कोल इंडिया प्रबंधन 85,000 रुपये बोनस देने को सहमत हुआ। इससे मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि, कोल इंडिया और ACCL के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इससे करीब 21,74,029 कर्मियों को फायदा मिलेगा। वहीं कोल इंडिया में कार्यरत ठेका कर्मियों को बोनस एक्ट के तहत राशि दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया के निर्देशक कार्मिक विनय रंजन ने की। झारखंड टेट नियमावली 2023 5 साल में तीसरे संशोधन की तैयारी, परीक्षा एक भी नहीं। परीक्षा के लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि नियमावली में फिर विसंगति रह गई, जिसकी वजह से जैक ने एक बार फिर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। 7 वर्षों से झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। इस बीच 5 साल के दौरान जेटेट नियमावली में तीसरे संशोधन की तैयारी की जा रही है। मौजूदा नियमावली के कुछ बिंदुओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है। सूत्रों के अनुसार इस बार झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित समय और विषय अनिवार्यता के प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। रांची में 8 नवंबर को सरना धर्म कोड के लिए प्रदर्शन, मुर्मू का आरोप। ईसाई आदिवासियों को खुश करने में लगी हेमंत सरकार। आदिवासी सेंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 8 नवंबर 2023 को रांची मोहराबादी मैदान में सरना धर्म कोड जनसभा आयोजित की जाएगी। बता दें कि आपको इसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सहित नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी आदिवासी शामिल होंगे। आदिवासी सेंगल अभियान की टेसाफुली में बैठक में उन्होंने उक्त बातें कही। कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन अभी तक हमें धार्मिक मान्यता नहीं मिली है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरना धर्म कोड की जगह ठगने और ईसाई आदिवासियों को खुश करने में लगी है। सरना आदिवासी धर्म कोड के प्रशंसा पत्र लिखते हैं क्योंकि आदिवासी समाज से ज़्यादा उनको वोट और पार्टी की चिंता है। इसके लिए अभी तक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा ओल्चिकी को झारखंड की प्रथम राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में JAM और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार ने 8 फरवरी 2023 को कुर्मी को आदिवासी बनाने का समर्थन किया है। इसी तरह बंगाल में TMC, उड़ीसा में BJD ने समर्थन किया है। इसका हम विरोध करते हैं। फरमान, कोल्हान वन क्षेत्र में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाए वाहन, वरना खुद ही होंगे जिम्मेवार। आइए जानते पूरी खबर क्या है। कोल्हान वन क्षेत्र में शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले यात्री और निजी वाहनों के आने जाने पर नक्सलियों ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही नक्सलियों की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सामान ढुलाई या किसी अन्य कार्य में पुलिस या अर्धसैनिक बल की मदद न करें, अन्यथा किसी प्रकार की घटना होने पर वे इसके लिए खुद जिम्मेवार होंगे। नक्सलियों के दक्षिण जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त जानकारी दी है। प्रवक्ता अशोक के अनुसार CRPF के हाथीबुरु कैंप के सामान ले जा रहे ट्रैक्टर को 12 सितंबर 2023 को बारूद सुगंध लगाकर उड़ा दिया गया था। इसमें ट्रैक्टर सवार हेल्पर लोबो गोप की मौत हो गई, जबकि चालक पकलू लोहारा घायल हो गया था। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पेश की दावेदारी, जीत को लेकर बनी चुनावी रणनीति। जमशेदपुर स्थित एक होटल में रविवार को कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें जमशेदपुर लोकसभा संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सीट की सह प्रभारी रमा खलको ने की।
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। बैठक में ही कांग्रेस ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। दावा किया कि जमशेदपुर सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अगर यह सीट पार्टी के खाते में जाती है तो गठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव जीत सकते हैं। बैठक के दौरान वरीय कांग्रेस नेता सामंता कुमार ने बांग्ला वोटरों के लिए खास तौर पर रणनीति बनाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या अच्छी खासी है, वे चुनाव में हार जीत तय कर सकते हैं। इधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा व दशा तय करेंगे। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत के लिए कार्यकर्ता पूरा दम लगा देंगे। विज विवाद मामला, जबलपुर हाई कोर्ट की सुनवाई आज, टिकी है कोल कर्मियों की निगाहें। विज विवाद को लेकर कोल इंडिया की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में डबल बेंच में दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। संभवतः कोल इंडिया की ओर से सॉलिसिटर जनरल बहस में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस सुनवाई के बाद ही कोल इंडिया प्रबंधन कोल कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के बारे में कोई निर्णय ले सकती है। मालूम हो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दिए जाने वाला सितंबर माह के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर मजदूर संगठनों व कोल कर्मियों में रोष है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कोल इंडिया के आनुषंगिक इकाइयों के एरिया व परियोजना स्तर पर मजदूर व मजदूर संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन भुगतान का मामला नहीं सुलझा तो कोल इंडिया में 12 अक्टूबर से घोषित 3 दिवसीय हड़ताल के टालने के आसार दिख रहे हैं।